स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बोर्ड रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन जब हमें ऑफिस शिफ्ट करना है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा ऑफिस शिफ्ट करना है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी इंक फॉर्म 23 का एक बेसिक अटैचमेंट है, तो बिना बोर्ड रेजोल्यूशन के तो आपका काम स्टार्ट ही नहीं होगा, एंड प्लस ये एक अटैचमेंट भी है जो फॉर्म इंक 23 में जाएगा। तो इसे कैसे भरना है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे भरना है वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको एंड तक बने रहना है बिकॉज ये टेक्निकल है। टेक्निकल पॉइंट्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे सो दैट आप बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने में या बनाने में कोई भी गलती ना करें एंड इसे आप बहुत इजीली बना सकें। तो चलते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन बेसिकली होता क्या है? As per the provisions of Section 13(4) and 12(5) of Companies Act 2013 and rules made thereunder, E-Form Inc. 23 is required to be filed pursuant to Section 13(4) of the Companies Act 2013 and Rule 28 and 30 of the Companies Incorporation Rules 2014. तो ये जो हम बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं उसकी गवर्निंग प्रोविजंस है सेक्शन 13(4) एंड 12(5). बेसिकली बोर्ड रेजोल्यूशन जो हम पास करते हैं उसमें सबसे जो बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है ये कि हम MOA को ऑल्टर करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ऑल्टरेशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक पॉइंट होता है जिसमें हम अपना स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखते हैं। तो जब हम हमारा ऑफिस शिफ्ट करेंगे तो हमें MOA को भी ऑल्टर करना होगा सो दैट हम उसमें डिटेल्स इनकॉर्पोरेट कर सके कि हम कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में मूव हो रहे हैं, एंड एड्रेस की पूरी डिटेल्स दी जाती हैं। तो बोर्ड रेजोल्यूशन में आपको ये प्रपोजल रखना होता है कि हम इसे ऐसे करने वाले हैं, तो बोर्ड मीटिंग उसे अप्रूव करती है एंड जो बाकी का प्रोसेस है वो आगे हम इनिशिएट करते हैं। तो बोर्ड रेजोल्यूशन में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको एक स्टेट से अनदर स्टेट में जाना है तो आपको उसका शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेना होगा जनरल मीटिंग में और थ्रू पोस्टल बैलेट। उसमें आप MOA ऑल्टर करेंगे, आप कंपनी सेक्रेटरी या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे सो दैट वो एप्लीकेशन भेजे रीजनल डायरेक्टर को सो दैट आपको अप्रूवल मिल सके रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने के लिए। वैसे ही आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट को ऑथराइज करना होगा इस बोर्ड रेजोल्यूशन से सो दैट आप उसे ऑथराइजेशन दे सके सो दैट वो रीजनल डायरेक्टर के सामने मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस एग्जीक्यूट कर सके। बोर्ड रेजोल्यूशन में हम डेट, टाइम और वेन्यू भी फिक्स करते हैं जनरल मीटिंग का, एंड ड्राफ्ट नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग या पोस्टल बैलेट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना होता है कि हम एक्चुअली हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। आप ऐसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस आपको ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है कि नहीं स्टेट में नहीं दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना चाहिए, आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो। आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, आप क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उसके बहुत सारे वेरियस रीजंस होते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें मैंने ROC विद इन द सेम स्टेट शिफ्ट होती है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है वेरियस रीजंस, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हम इस बोर्ड रेजोल्यूशन से डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी को भी ऑथराइज करते हैं कि वो जनरल मीटिंग का नोटिस इशू कर सके या पोस्टल बैलेट, एंड आगे जो भी उसके इस पूरे प्रोसेस को RO को रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए जो भी पूरे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, कहीं फ़ीस पे करनी है, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, हु इज़ ऑथराइज टू डू दैट, ये सारी चीज़ें हम बोर्ड रेजोल्यूशन में देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन होता है एंड इसे हर लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है, तो हमें बहुत केयरफुल होना है इसकी ड्राफ्टिंग में।
So here read the section. Pursuant to Rule 22 of the Companies Management and Administrative Rules 2014, the following documents to be laid before the meeting and initialed by the chairman for the purpose of identification and approval. इसे हम अपने बोर्ड मीटिंग में रखते हैं. क्या रखते हैं वो आपको मैं बता रही हूँ. तीनों पॉइंट्स आपको ये नोट रखने हैं. ड्राफ्ट नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट अलॉन्ग विद द पोस्टल बैलेट, ड्राफ्ट कॉपी ऑफ द एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, वो आपको रेडी रखना है, हैंडी रखना है. एंड कैलेंडर ऑफ इवेंट्स रिलेटिंग टू द पोस्टल बैलेट. बोर्ड मीटिंग में ही हम स्क्रूटनाइज़र भी अपॉइंट करते हैं पोस्टल बैलेट के लिए. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं या कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं. तो उनका अपॉइंटमेंट होता है. एंड उस पूरे प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करने के लिए उनका क्या रेम्यूनरेशन होगा वो भी उसमें आपको मेंशन करना होता है, सो दैट उसे बोर्ड मीटिंग अप्रूव कर सके. एंड फिर उसके बाद डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका भी आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ता है. एग्जैक्टली आपको स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से डायरेक्टर्स हैं जो नेसेसरी एफिडेविट्स एंड जो डीड्स हैं एंड कॉपीज़ हैं उन्हें साइन कर सकें, जो कि एप्लीकेशन के साथ मूव होगी. तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि जो डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी होंगे उन्हें आपको ऑथराइज करना है, सो दैट वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले सकें. सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस मूव करने के लिए ज़रूरी होती है. फिर उसके बाद आपको एक रेजोल्यूशन जो होता है उसको MGT 14 में फाइल करना होता है. कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फर्मिंग द शिफ्टिंग जो है वो आपको इंक 28 में फाइल करनी होती है. एंड इन फॉर्म्स को भरने के लिए जो फीस पे करनी होती है उसके लिए भी आपको ऑथराइज करना होगा किसी डायरेक्टर को या कंपनी सेक्रेटरी को, जो भी बोर्ड एग्री करे. तो अब बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे भरना है मैं आपको उसका फॉर्मेट बता देती हूँ कि हमें उसे कैसे करना है. तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज़ दी बोर्ड रेजोल्यूशन. इसे हम बहुत आराम से अच्छे से पढ़ के इसको करेंगे, सो दैट आप इसे किसी भी लेवल पे गलती ना करें. आपको अगर इसका ड्राफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. तो लेट्स डू दिस. सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन, मेरे केस में ये 14 अक्टूबर को हेल्ड हुई थी, तो मैं इसमें 14 अक्टूबर लिख देती हूँ. 14 अक्टूबर 2020. एट, हम इसमें टाइमिंग लिख देंगे एट से 10:30 एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड एट, अब जो रजिस्टर्ड ऑफिस है मेरा वो है 108 पार्क एवेन्यू, घोड़बंदर रोड, थाने, महाराष्ट्र. सो मेरा जो ये करंट ऑफिस है दैट इज़ इन महाराष्ट्र, फॉलिंग अंडर मुंबई ROC. तो आगे पढ़ते हैं. रिजॉल्व दैट पर्सन टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13(4) and 12(5) of the Companies Act 2013 and rules made thereunder, subject to approval of the shareholders by way of postal ballot and such other approvals as may be necessary and confirmation by regional director, the registered office of the company be shifted from तो अब हम यहाँ पे पुराना एड्रेस लिख देंगे. इन द स्टेट ऑफ, सो लेट मी पुट द स्टेट, यहाँ पे हम महाराष्ट्र लिखेंगे, महाराष्ट्र 2. अब मैं इसमें अपना न्यू एड्रेस लिखूंगी. सो माई न्यू एड्रेस इज 1008 सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग,
कानपुर उत्तर प्रदेश। सो दिस इज़ माई न्यू एड्रेस एंड मेरा ये जो न्यू एड्रेस है दिस इज़ इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश लिख दूँगी स्टेट के चेंज में। And consequently, the clause 2 of the memorandum of association of the company be altered by substituting the words in the state of। तो हम अपने MOA में, जो हमारा MOA में क्लॉज 2 होता है जिसमें हम स्टेट मेंशन करते हैं कि हमारी कंपनी कौन से स्टेट में फंक्शन कर रही है, अब हम उसको भी ऑल्ट्रेशन के लिए बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास हो रहा है। सो मेरा जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है ये जो है इसे हम उत्तर प्रदेश के साथ सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये वाला रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ so my this jurisdiction is कानपुर। आगे पढ़ते हैं। Resolved further that pursuant to Rule 22 of the Company's Management and Administrative Rules 2014, the draft notice of postal ballot along with the postal ballot, the draft copy of the advertisement to be published in the newspaper, and the calendar of events relating to the postal ballot as laid before the meeting and initialed by the chairman for the purpose of identification is be and hereby approved। तो हमने यहाँ पे ये अप्रूव हो गया है। अब मैसेज भी अब हम यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जिसका भी आप जिन्होंने भी अपनी विलिंगनेस दिखाई है, इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया हुआ है, उनका नाम लिखेंगे। मेरे केस में मिस्टर दयानंद, मैसेज दयानंद स्वामी एंड एसोसिएट्स, ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सो दिस इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म। सो मैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म रहने दूँगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस who has shown their willingness to be appointed as the scrutinizer for the purpose of conducting the postal ballot be and is hereby appointed as such at remuneration of rupees 35,000। इन वर्ड्स लिखेंगे रुपीज़ 35,000 ओनली। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। हम इंक 23 के सारे अटैचमेंट्स का जो अटैचमेंट्स कैसे बनाने हैं उसका भी इंडिविजुअल वीडियोस हम, जैसे कि ये बोर्ड रेजोल्यूशन का एक अटैचमेंट हम आपको, वो एक कंपल्सरी अटैचमेंट है इंक 23 के साथ, तो मैं आपको उसका अटैचमेंट का ये बता रही हूँ वीडियो। वैसे ही उसके साथ और भी अदर अटैचमेंट्स हैं, तो उनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं, सो दैट जब आप इंक 23 भरें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप उसके सारे अटैचमेंट्स बहुत ईजीली भर पाएँ। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। रिजल्ट फर्दर दैट मिस्टर एंड मिस, इसमें आपको नाम डालना है उन पर्सन्स का, डायरेक्टर्स का, जो आपको, जिनको आप ऑथराइज कर रहे हो। द बोर्ड इज़ ऑथराइजिंग देम सो दैट आप अपना ये जो पूरा प्रोसेस है इसे बहुत ल्यूसिडली कर पाएँ। सो इन माई केस मिस्टर रघुराम दीक्षित, मिस्टर रघुराम दीक्षित, हम 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं सो दैट हम इसे बिना किसी प्रॉब्लम्स के कर सकें। एंड मिस्टर शिव शंकर पांडे, ये डायरेक्टर्स हैं, सो हम इनका नाम डायरेक्टर में रहने देंगे। एंड मिस्टर
सो यहाँ पे हम एक कंपनी सेक्रेटरी को भी ऑथराइज़ करेंगे जो कि एफिडेविट्स एंड दूसरे डॉक्यूमेंट्स को साइन करें. सो यहाँ पे द कंपनी सेक्रेटरी इज़ मिस्टर उज्ज्वल भंडारी. So he is the company secretary. So I will put his name as the company secretary. B and is hereby authorized to sign the necessary affidavits on behalf of the company to be filed along with the application. So resolved further that Mr. हम सेम लोगों को ही यहाँ पर मिस्टर रघुराम दीक्षित को ही हम यहाँ पे फिर से ऑथराइज करेंगे. तो मैं उनका नाम यहाँ लिख देती हूँ, मिस्टर रघुराम दीक्षित. हम ये एडिशनल फील्ड्स जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं हम इसे डिलीट कर देंगे. सो ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हम इनको ही ऑथराइज कर रहे हैं. B and is hereby authorized to sign and file एप्लीकेशन सीकिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन इंक 23 में जो हम लेते हैं वो उसके लिए हम मिस्टर रघुराम दीक्षित डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहे हैं. बोर्ड इज ऑथराइजिंग दैम. एंड द कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन विद रजिस्टर इन फॉर्म MGT14 भी वही फाइल करेंगे, उसके लिए भी हम उन्हें ऑथराइज कर रहे हैं. एंड वैसे ही एक और फॉर्म जाता है इंक 28 जो कि कंफर्म करता है शिफ्टिंग को. ये भी हमारे डायरेक्टर मिस्टर रघुराम दीक्षित जो हैं वही फाइल करेंगे. सो आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन का पर्पस है वो बहुत क्लियर है कि इसमें इन्होंने सारी अथॉरिटीज़ डेलीगेट करी हैं उन डायरेक्टर्स को जिनको ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसके पूरे प्रोसेस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको कौन सर्टिफाई करेगा, कौन साइन करेगा एंड स्क्रूटनाइज कौन करेगा पोस्टल बैलेट को. क्योंकि जब हम ऑफिस शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, उससे पहले पोस्टल बैलेट होता है, तो उस पूरे प्रोसेस को कौन स्क्रूटनाइज करेगा ये उसके ऊपर है. तो इसीलिए बोर्ड रेजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए इसे हर जगह पे फाइल किया जाता है. तो अगर आपको अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कितना सिंपल प्रोसेस है, प्रोवाइडेड आपको चीज़ें पता हों कि हमें कब कहाँ पे क्या रेजोल्यूशन पास करना है. तो आपको अगर इसकी ड्राफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ईमेल के थ्रू इसका वर्ड फॉर्मेट शेयर कर दूँगी सो दैट आप इसे बहुत ईजिली भर पाएंगे. इसके अलावा अगर आपको कोई टेक्निकल पॉइंट पे कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में सो दैट मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे सकूं. तो दोस्तों आपको इस वाले वीडियो को देखकर ये तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये काफ़ी ल्यूसिड है, सिंपल है. और भी हमारे सारे जो अटैचमेंट्स हैं इंक 23 के वो आपको मिल जाएंगे, आप लिंक पे देखिएगा. अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल लिख के भेज सकते हैं tds@airtelmail.in पे एंड मैं इंश्योर करूँगी कि मैं आपको आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर करूँ. तो आप वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आपको मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ लेकर मैं हमेशा आती रहती हूँ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अटैचमेंट में. इंक 23 के और अटैचमेंट्स मैं आपके लिए ला रही हूँ, तो आप बने रहिए चैनल के साथ.